जो सभी भाइयों के साथ हुआ मेरे साथ भी वही हुआ। मैं 250 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ घर से। मैं रेंट कैसे पे करूँगा? अपनी बाइक में तेल कैसे डलवाऊंगा? खर्चा कैसे दूंगा? ईएमआई कैसे दूंगा? उनको क्या बोलूंगा कि मेरे मालिक को लॉस हो गया, मैं नहीं पे कर सकता ईएमआई? मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चों को रोटी क्या खिलाऊंगा मैं? राजेश, चल तू एक बार और मेहनत कर ले, और ये चल तू एक बार और मेहनत करके ना ये प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं ताकि हम इनके पैरों के नीचे काम करें। बहुत क्लियर सिचुएशन है, फर्दर कोई टॉक है नहीं, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, दैट्स वेरी क्लियर। मैम हमारा फुल एंड फाइनल लीजिए, इंसेंटिव नहीं मिलेगा आपका। फुल एंड फाइनल एज पर लेबर लॉ सिस्टम से जो बनता है वो मिलेगा आपको। फर्दर कुछ करना है अब आप फाइट यही है, आप अपना लीगल जाकर, ठीक है, चलिए। मारुति सुजुकी कंपनी की कारों की सबसे बड़ी डीलरशिप पास्को क्या घाटे में चल रही है? क्या पास्को पर ताला लटकने वाला है? क्या पास्को से अब गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में पास्को कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी अब पास्को के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार 500 से ज्यादा कर्मचारी आज शोरूम को छोड़कर शोरूम के बाहर धरने पर क्यों बैठ गए, क्यों आखिरकार पुलिस बुलानी पड़ी, और क्यों यह कहा जा रहा है कि क्या पास्को ठप हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में अगर किसी को मारुति कंपनी की गाड़ियां खरीदनी है तो सबकी पहली पसंद होती है पास्को डीलरशिप। लेकिन अब पास्को डीलरशिप घाटे में चल रही है। घाटे में किस लिए? वो इसलिए क्योंकि पास्को में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को दिसंबर महीने का इंसेंटिव नहीं दिया गया है। और यह कहकर इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है कि पास्को कंपनी को दिसंबर के महीने में भारी नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, और इसीलिए अब कर्मचारियों को जो इंसेंटिव है वो नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर अब सैकड़ों कर्मचारी पास्को शोरूम्स के बाहर इकट्ठा हो गए। लोगों ने वहां पर पुलिस बुला ली और मांग की कि उनकी मेहनत का पैसा उन्हें लौटाया जाए। लेकिन पास्को कंपनी ने कर्मचारियों को साफ कर दिया है कि उनको किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, कंपनी घाटे में चल रही है। वहीं पास्को के कर्मचारियों का यह आरोप है, अगर कंपनी घाटे में चल रही है तो पास्को के जो मालिक हैं वो बड़े बड़े टीवी शोज में क्यों जा रहे हैं, वो विदेशों में क्यों मौज मस्ती कर रहे हैं। वो पैसा इन कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके दिसंबर के महीने में अपने टारगेट पूरे किए और पास्को डीलरशिप की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कराई। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने पास्को के इन प्रोटेस्ट कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आपको सुनवाएंगे पास्को डीलरशिप की एचआर मैनेजर जो कि कर्मचारियों को समझाने के लिए आई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी को पैसा नहीं दिया जाएगा इंसेंटिव का। ये फुल एंड फाइनल फैसला पास्को की तरफ से ले लिया गया है। ऐसे में अब कर्मचारियों के सामने दुविधा पैदा हो गई है कि या तो वो अपने दिसंबर का इंसेंटिव छोड़ दे या फिर वो फुल एंड फाइनल करके पास्को कंपनी को छोड़ दे। जब हमने कर्मचारियों से बातचीत की तो उनका यह भी कहना है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और वो अब पास्को कंपनी को छोड़ने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो पास्को कंपनी ठप हो सकती है। आइए आपको सुनवाते हैं कर्मचारियों का क्या आरोप है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पास्को कंपनी पर ताला लगने वाला है। यहाँ पर रहने वाले जो कर्मचारी हैं वो धरना पर बैठ गए हैं। आखिर धरना पर बैठने की वजह क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं और जानेंगे कि आखिर धरना पर बैठने का कारण क्या है। सर, सबसे पहले नाम बताइए और अपना पद बताइए। मैं अन्नू यादव, रिलेशनशिप मैनेजर, सेक्टर 50 पास्को में काम करता हूँ, ऐसा सेल्स में। एक्चुअली क्या है मैम, हमारा दिसंबर में टारगेट होता है, हर महीने हमें टारगेट दिया जाता है। टारगेट अचीव करते हैं तो हमें इंसेंटिव दिया जाता है। और ये था कि दिसंबर में सबका टारगेट वगैरह सब कुछ आ गया था, हमारा सब कुछ हमने किया, सारे पूरे महीने काम भी किया। लास्ट में जब हमारी जो सैलरी आती है वो सैलरी हमें डिडक्ट होकर हमारे अकाउंट में आई। तो हमने पूछा तो पता चला कि कंपनी वाले कह रहे कि हमें लॉस हो गया है, इसलिए हम आपको इंसेंटिव नहीं देंगे, ऊपर से हमारी सैलरी भी काटी। हमने कहा कि आप हमें पहले इंटीमेट कर देते कि आप हमें इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं या किसी वजह से कंपनी को लॉस ज़्यादा हो रहा है, आप डिस्काउंट ज़्यादा पास ऑन कर रहे हैं, डिस्काउंट को कंट्रोल करो। कुछ भी आप हिंट नहीं दे रहे हो, आप सीधा सैलरी डिडक्ट कर रहे हो। और अब इनसे बात करें तो इन्होंने सीधा बोल दिया कि हम आपको इंसेंटिव नहीं देंगे, जिसको फुल एंड फाइनल चाहिए फुल एंड फाइनल लेके यहाँ से जा सकता है। यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हमें अपना इंसेंटिव जो हमने हक किया है, जो पूरे महीने काम किए, जो पूरे महीने मेहनत की है, उसका हमें अपना पैसा चाहिए। हम सिर्फ हमारे जो मेन काम है बस वो है। अगर कंपनी को हमें नहीं रखना तो हम कह रहे हैं हमें फुल एंड फाइनल हमारा इंसेंटिव हमें क्लियर कर दो, हम जा रहे हैं। हम कोई यहाँ पे शोर शराबा नहीं कर रहे, किसी को कोई धरना नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम चुपचाप यहाँ से सब चले जाएंगे और किसी के यहाँ कोई अलग से कोई मांग नहीं है।
आपकी किससे बात हुई है? अभी हमारी जो VP HR है सिमर मैम, वो आई थी, उन्होंने बिल्कुल वन शॉट में बोल दिया कि हम दिसंबर का इंसेंटिव नहीं देंगे, दिसंबर का इंसेंटिव हम आपको टुकड़ों में देंगे, उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि हम आपको इतना इतना पैसा हर महीने देंगे, या आप ऐसे करते हो कि टारगेट अचीव करोगे तो हम आपको इतना एक्स्ट्रा देंगे, कुछ भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सबको वर्बली सिर्फ बोला जा रहा है, वो कल को वो भी अपने माउथ से फिर बैकआउट हो जाएंगे क्या नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, नहीं मिलेगा। अभी कंपनी फिर लॉस में। अगर कंपनी लॉस में है तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, हमारे पास ही सर है, बहुत अच्छे हैं, उनकी मिसेस है शालिनी पाशे जी। शालिनी पाशे जी अभी रिसेंटली बिग बॉस में 2 बार होके आई है, कपिल शर्मा शो में होके आई है, नेटफ्लिक्स पे उनकी मूवी आ रखी है। अगर इतना एक्सपेंसेस अगर आप नहीं बर्न कर पा रहे तो आप उस चीज को भी आप एक्सपेंसेस अपने कम करेंगे ना। आप ये थोड़े कि आपके एम्प्लॉय काम कर रहे पूरे महीने, आप उन्होंने काम किया है, उसके बाद आपका जो खर्चा अलग है उसको बचा के आप हमारे ऊपर वो चीज डाल। दिसंबर महीने में जो आपको पैसे मिलने थे सैलरी के अलावा, तो वो आपको कैसे पता चला कि इन्होंने मना कर दिया देने के लिए, या फिर आपके पास कोई रिटर्न में इन्होंने लिख के दिया था? मैं हमारी सैलरी आती है 6 या 7 तारीख को, 6 तारीख को हमारे शाम को हमारे अकाउंट पर क्रेडिट हुई है। मेरी सैलरी 27,700 रुपये, मेरे पास जो सैलरी आई वो 22,200 रुपये आई है। पूछा अकाउंट्स में जाके तो अकाउंट्स वाले कहा कि अभी पता नहीं है, शायद से कंपनी को लॉस हुआ इसलिए वो दे नहीं रहे। हमें लगा कि कोई बात नहीं, शायद आ सकता है। कल इन्होंने साहब बोल दिया कि हम इंसेंटिव नहीं देंगे। मेरा इंसेंटिव 52,000 रुपये बन रहा था दिसंबर का। यहाँ पे जितने बंदे सबका 20,000 से ऊपर ही इंसेंटिव है, किसी का 80,000 भी, किसी के लाख रुपए भी है। जिसने जैसा काम किया सबका इंसेंटिव वैसे है। पूरे महीने काम किया है, विदाउट वीकली ऑफ काम करा है। सबको बोला गया कि कोई वीकली ऑफ नहीं है, आप पूरा दिसंबर का अचीव करो। पूरे दिल्ली NCR में सबसे टॉप पे पास्को पहुंचाई है। किसने पहुंचाई है? यहाँ के जितने सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जितनी टीम है, इन्होंने पहुंचाई है। अगर काम आपको करके दे रहे हैं, आपको पूरे दिल्ली NCR में फेमस कर रहे हैं, आपको नंबर 1 पे रख रहे हैं, तो सिर्फ हमारी वजह से होगा। तो आप अगर हमारे साथ ही ऐसा करोगे, अचानक ऐसा करो, सबके एक्सपेंसेस होते हैं मैम। किसी के बच्चे को स्कूल फीस देनी है, किसी को अपनी EMIs पे करनी है, कोई रेंट पे करेगा। आप खुद बताओ 20-22 हज़ार रुपये में कोई बंदा पूरे महीने कैसे सर्वाइव करेगा, जिसकी EMI भी जाती है, रेंट भी जाता है। जैसे कि आपकी बात हुई है, तो अभी आपसे फाइनल क्या बोल के गई हैं, और अगर उन्होंने जो भी बोला आप उस पर टिकेंगे, या फिर यहाँ से आपका अगला कदम क्या होगा? मैडम, हमने सिर्फ मैम से एक ही रिक्वेस्ट करी थी, हमारा फुल एंड पहले तो हमारा इंसेंटिव दिया जाए दिसंबर मंथ का। अगर वो नहीं है तो हमारा फुल एंड फाइनल विद इंसेंटिव के साथ हमारा दिया जाए। अगर एग्री वे हम तैयार है उस चीज़ के लिए, हमारा फुल एंड फाइनल एंड इंसेंटिव के साथ हम दे दो। वे अपने स्थान पे जाए, हम अपने घर जाए, या हम अपनी दूसरी जॉब वो करें। ठीक है, आगे बात पूछिए। लेकिन अभी जैसे कि मैंने भी सुना है, तो उन्होंने फाइनल मना कर दिया है, तो उसको लेकर आपका अगला जो कदम है वो क्या होगा? मैम, हम लोअर कोर्ट जाएंगे, CM विंडो में। जो भी हमें नॉलेज नहीं है कि हमने अगला स्टेप क्या है, हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ किसी से पूछेंगे कि हमारे साथ ये हुआ ना, हमें कहाँ जाना चाहिए। हम अब लीगली एक्शन करेंगे। अब लीगल एक्शन जो भी होता है, लोअर कोर्ट होता है या जो भी XYZ जो भी होता है, हम उसमें जाएंगे। मैम, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे मैम, हम बिल्कुल अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम निखिल है, मैं डिलीवरी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे काम करता हूँ। जो सभी भाइयों के साथ हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। मैं 250 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ घर से। मैं रेंट कैसे पे करूँगा? अपनी बाइक में तेल कैसे डलवाऊँगा? खर्चा कैसे दूंगा? EMI कैसे दूंगा? उनको क्या बोलूँगा कि मेरे मालिक को लॉस हो गया है, मैं नहीं पे कर सकता EMI? मैं क्या करूँगा? मेरे बच्चों को रोटी क्या खिलाऊंगा मैं? मेरे फ़ोन मारेंगे बच्चे। मेरी माँ बोलती है कि तुझे पैसा नहीं मिल रहा तो तू यहाँ आ जा, छोड़ दे काम। मैं क्या जवाब दूंगा उनको? आपकी अंदर किसी से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? मैम, एक बात बताइए, ये बताते हैं कि हम इंसेंटिव नहीं देंगे, लॉसेज हुआ है, किस कारणवश लॉसेज हुआ ये बताया जाए। वो भी बता रहे हैं कि इंसेंटिव डिस्काउंट ज़्यादा दिया गया। हमने नहीं दिया डिस्काउंट। अदर डीलर, दिसंबर मंथ एक ऐसा होता है जो हमारे लिए भी अच्छा होता है और जो डीलरशिप होती है उसके लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, लास्ट में और कस्टमर के लिए भी अच्छा होता है। तीनों मिलके करते हैं जब ही गाड़ी बिकती है। अदरवाइज मैं अकेला नहीं बेच सकता, कस्टमर अकेला नहीं खरीद सकता, डीलर अकेला गाड़ी नहीं बेच सकता। ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि 7-8 करोड़ का नुकसान हुआ है। किस कारणवश हुआ है? यहाँ पर इतने VPs है, उनके इतने नीचे वर्कर काम कर रखे हैं, एक्स्ट्रा गाड़ी दे रखी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव कर रखे, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये के खर्चे वाहियात के जो आप कर सकते हो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? वो हमारा पैसा ही तो है मैम। अभी रिसेंट फॉरेन ट्रिप हुई है। अभी रिसेंट जितने VPs हमारे, इनकी रिसेंटली फॉरेन ट्रिप्स हुई है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है, आपको लग रहा है कंपनी लॉस में जा रही है, तो आप फॉरेन ट्रिप्स क्यों दे रहे हैं? वो भी कंपनी के पैसे के थ्रू कंपनी के ही VPs आप घूम के आ रहे हैं। कंपनी के पैसा ही है कि ठीक है आपने कोई चीज़ जनरेट की है तो आप उसको ये है ना कि एम्प्लॉयज़ को आप बता दो। हमने इतना तक बोल दिया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कुछ परसेंटेज हमारे इंसेंटिव में से डिडक्ट कर लो। आगे भी इन फ्यूचर हम वो डिडक्ट करा लेंगे कि हमारा इंसेंटिव बनेगा, उसमें से 5-10% आपको हर महीने मतलब इंसेंटिव डिडक्ट करा सकते हैं। बट एकदम से पूरा इंसेंटिव डिडक्ट मत करो,
क्योंकि सबके एक्सपेंसेस होते हैं, नहीं मैनेज होता, तो इस पर उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया कि हम आपको इंसेंटिव नहीं देंगे। तो इसलिए हम अपनी जो हमारे हक की लड़ाई वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि आपका जो भी पैसा बना है उसको 3 महीने में कवर कर लेंगे, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम ये जो बात ये मैनेजमेंट हमारे सामने कह रही है ना, ये सिर्फ एक तरफ से दिखावा है। अगर ये दिखावा नहीं होता तो आज भी हमारे सामने नहीं कहते। जैसे कि हम सारे लोग खड़े हुए हैं, हम सबने जब एक बात बोली कि आपके पास क्या कुछ रिटर्न में है जो आप हमें देंगे, तो कहते नहीं आप हम पे भरोसा कीजिए। मैम भरोसा, वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता। हमारे पास क्या है कि हम हर महीने में जो भी हमें टारगेट असाइन किया जाता है हम करते हैं, हम सारे मिलके करते हैं, चाहे वो जैन से लेकर दिसंबर के बीच में हो। मैक्सिमम टारगेट कब मिल रहा है हमें? मार्च, उसके बाद क्या है जून है, उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं अक्टूबर है, फिर दिसंबर है। और जो भी हम काम करके हमें असाइन किया जा रहा है हम कर रहे हैं। जितना भी हमने काम किया हमें दिया जाता है, प्लस उसमें से पैसे भी काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं काट रहे हैं। किसी ने 2 गाड़ी बेची है तो उसके हिसाब से, किसी की 3 गाड़ी के हिसाब से सैलरी है तो उसकी 5,000 वहाँ पे काट लिया, किसी की 3 गाड़ी के हिसाब से सैलरी है तो उसका 10,000 काट लिया, किसी की 1 है तो उसका वहाँ पे 10,000 काट लिया। आप पैसे काट रहे हो ना, डिडक्ट कर रहे हो ना। फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं हमारे पास तो है ही नहीं। मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि 11 महीने में कंपनी घाटे में नहीं आती है और दिसंबर में जाते जाते घाटे में आ जाती है? मैम ये सारी चीज़ें ये हैं कि इनको ये दिख रहा है कि हाँ लड़कों ने काम कर रखा है, चाहे टीम ने काम कर रखा है, तो हम अपने पैसे रख लेते हैं। इनके पास कोई 3 रिटर्न महीने में जो रिकवर करने की बात कही है उसको लेकर आप खुल के बताइए कि आखिर यहाँ ना रुकने की वजह क्या है? मैम ये 3 महीने में कोई भी पैसा नहीं देंगे। ये सिर्फ इनकी एक तरफ से जुमला है जो कह के सिर्फ लोगों को शांत कराया जा रहा है। ऐसा कोई इनके पास रिटर्न है ही नहीं मैम। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम आपको दे देंगे, ये देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इंसेंटिव अपने पास रखेंगे ताकि हम यहाँ पे क्या करें, पैनिक ना करें, काम करें। आफ्टर ऑल वी आर द वर्कर्स, हमें अपना घर चलाना है। ऐसी बातें करके सांत्वना देके कर देंगे। जो आज नहीं दे रहे मैम वो कल देंगे, आपको लगता है? जिन्होंने आज रोक दिया वो कल देंगे? वो नहीं देंगे मैम। जनवरी का टारगेट कहेंगे कि जनवरी में हमें टारगेट दे दिएगा, 300 का गाड़ी का टारगेट आएगा, हमसे 600 गाड़ी कराई जाएगी कि नहीं भाई आप 600 गाड़ी करोगे तो देंगे, अगर आप नहीं करोगे तो सॉरी हम नहीं दे पाएंगे। मैम यही पॉइंट है। हाँ वो सैलरी भी डिडक्ट करेंगे, ऊपर से सैलरी डिडक्ट हो गया, हम मजबूरी में करेंगे। नहीं यार हमने तो किया नहीं है, अब नहीं करेंगे तो फिर से नहीं मिलेगा। राजेश चल तू एक बार और मेहनत कर ले, और ये चल तू एक बार और मेहनत करके ना ये प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं ताकि हम इनके पैरों के नीचे काम करें, जैसा ये कहें वैसा हम करें। कुछ नहीं है मैम। ये 3 महीने में आप भी यहाँ पे खड़े हो, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे 4 महीने काम करता हूँ, आके देख लेना इस 4 महीने में पैसे ना हमारे नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देना होता ना तो आप हमें रिटर्न में दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मेल में दे दो ना कि राजेश चाहे यहाँ पे पास्को के जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं हम आप लोगों को रिटर्न में दे रहे हैं कि आप लोगों की बनी हुई जो 3 महीने की इंसेंटिव, चाहे 3 महीने का जो सैलरी पैसा जो कटा हुआ है ना, हम आपको कहीं ना कहीं 50, 20, 60% कर करके हम आपको रिकवर कर देंगे। मगर ये ऐसा नहीं करेंगे। हम पे भरोसा कीजिए। अरे हम भी तो 5 साल से काम कर रहे हैं, हम पे भी तो भरोसा कीजिए। हम कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हमें कुछ कहना होता, चाहे करना होता तो अब तक हम यहाँ पे कितना कुछ कर चुके होते, मगर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं हमारा साथ दिया तो हम भी साथ दे रहे हैं। प्यार से बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप भी हमें समझो, मगर नहीं जी हमें करना ही नहीं है। मैम ये 3 महीने में कोई पैसा नहीं मिल रहा, मैं रिटर्न में दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ लिख के दे रहा हूँ। अगर मैनेजमेंट यहाँ पे आके ये कह के देती है कि 40-20% करके हम आपका पैसा दे देंगे तो हम भी इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि चलो ठीक है हम एग्री कर रहे हैं, बट ये देना ही नहीं चाहते। कुछ नहीं देंगे मैम। मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ इस बात को। अगर आप लिखवा के लेंगे ना तो मैं लिखवा के दे दूंगा कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर का कहना है कि वो आपको जो भी पैसे बने वो नहीं मिलेंगे, इसको लेकर अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैम लीगली हम कोर्ट जाएंगे, हमारा अगला कदम तो यही है। पर लेकिन मैं एक अपनी बात ये रखना चाहूँगा, अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी हमसे ये कह रही है कि आप हमसे एडवांस पैसा ले लो। अगर एडवांस पैसा देने के लिए कंपनी के पास पैसा है तो वो हमारा ही तो पैसा है, तब कंपनी कहाँ लॉस में जा रही है? बिल्कुल भी कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में, बस ये अपना फायदा देख रही है। ठीक है, आज से पहले कभी इंसेंटिव नहीं कटा, लेकिन ये है कंपनी, हम एम्प्लॉय हैं आके, हमने इतना काम करके दिया है कंपनी को, तो कंपनी के पास पैसा है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब एक्स्ट्रा बेनिफिट पे करती है वीपीज के लिए। ये नहीं है कि कंपनी लॉस में जा रही है और वीपीज ट्रिप कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, हर चीज़ अपने ऐशो आराम पूरे इनके चल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ पर रहने वाले कर्मचारियों से बात की तो इनका कहना है कि कंपनी ने इनको घाटे में दिखा दिया है, लेकिन इनका जो भी पैसा बनता है उसको देने से कंपनी ने साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम उस पर अड़े रहेंगे। अब देखना होगा कि पास्को कंपनी पर ताला लगता है या इन लोगों की सैलरी मिलती है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। भाई बहुत क्लियर सिचुएशन है, फर्दर कोई टॉक है नहीं, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, दैट्स वेरी क्लियर। मैम हमारा फुल एंड फाइनल लीजिए, इंसेंटिव नहीं मिलेगा आपका। फुल एंड फाइनल एज पर लेबर लॉ सिस्टम से जो बनता है वो मिलेगा आपको। फर्दर कुछ करना है इंसेंटिव के लिए अपने पर कोर्ट चले जाओ, अब आप फाइट कर रहे हैं, और बताओ यही है, आप अपना लीगल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए।
पास्को डीलरशिप के कर्मचारियों का इंसेंटिव का विवाद इतना बढ़ गया कि गुरुग्राम में 4-5 शोरूम जो पास्को के हैं, वहां के सभी कर्मचारी आज शोरूम्स को छोड़कर बाहर खड़े हो गए। हमने इस मसले पर पास्को डीलरशिप की मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। अब देखना होगा कि क्या पास्को डीलरशिप में काम करने वाले सैकड़ों हजारों कर्मचारी इस कंपनी को छोड़ देंगे, या फिर पास्को कंपनी कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी जिसकी वजह से कर्मचारियों को भी नुकसान ना हो और पास्को कंपनी भी चलती रहे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।